हम में से ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपनी लाइफ में उस सिचुएशन के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं। हम उस सिचुएशन के साथ इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती। हम उस प्रॉब्लम के साथ जीते रहने के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं। इससे होता क्या है, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। एक ऐसा प्यारा बच्चा कि उसको यह तो पता है कि सिचुएशंस के साथ उसको अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। सिचुएशन को समझने की काबिलियत तो है उसमें, लेकिन उसको सिचुएशन से डील करना नहीं आ रहा, सिचुएशन से फाइट करना नहीं आ रहा। और वह यह भी जानता है कि सिचुएशन से फाइट किए बिना ये सिचुएशन जाएगी नहीं, तो उसको फाइट करने की स्ट्रेंथ भी नहीं है। जानता तो है वह सब कुछ कि ये सिचुएशन से डील तो करना पड़ेगा, फाइट तो करनी पड़ेगी, तो ना तो उसके पास स्ट्रेंथ है और ना ही सिचुएशन से डील करने की समझ आ रही है। बस वह समझ पा रहा है तो इतनी बात, यह अनफेवरेबल सिचुएशन जो उसके लाइफ में आ गई है, यह उसको कोई लेसन देने के लिए आई है और इससे डील करना है। अब उसको वह इतनी समझ तो रख रहा है, अगर सिचुएशन अनफेवरेबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। ही और शी इज वेरी मच कैपेबल टू डू दिस, लेकिन सिचुएशंस के साथ डील करना नहीं आ रहा उसको, और ना ही उसको सिचुएशन से ओवरकम करना आ रहा है। और दिन रात उसके दिमाग में यही बात चलती चली जा रही है कि सिचुएशन के साथ वो डील कैसे करे, इस सिचुएशन से वो ओवरकम कैसे करे। हाउ? इन सारी सिचुएशंस के चलते उसको 444 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। अभी तो सिचुएशन से डील करना सीखा भी नहीं है, उस पर ये हालत कि 1 नंबर पीछा किए ही जा रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते, घर के अंदर घर से बाहर, मतलब किसी न किसी वजह से ये नंबर बार बार दिखाई देता जा रहा है। अब यह सिचुएशन कोई भी हो सकती है, इमोशंस रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, रिलेशन रिलेटेड हो सकती है, इवन फिजिकल रिलेटेड हो सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, हम अपनी लाइफ में उस सिचुएशन के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं। हम उस सिचुएशन के साथ इतना एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती। हम उस प्रॉब्लम के साथ जीते रहने के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं। इससे होता क्या है, वह सिचुएशन जो आपको एक लेसन देने आई थी ना, वह लेसन आप नहीं ले पाते, बिकॉज आपने उस सिचुएशन के साथ डील नहीं किया। आपने उस सिचुएशन के साथ जीना सीख लिया। लेसन वह लेगा जो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो इस सिचुएशन के साथ फाइट करेगा। ये फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। और सिचुएशन से डील करने के दौरान आप जिस पीरियड में सरवाइव कर रहे होते हैं ना, वहाँ आपको एक्चुअली डिवाइन द्वारा, यूनिवर्स द्वारा एक लेसन दिया जा रहा होता है जो आपकी आगे आने वाली लाइफ में कामगार होता है। लेकिन वो लेसन तो आपने लिया ही नहीं। आपने तो अपने आप को उस अनफेवरेबल सिचुएशन के साथ एडजस्ट करते हुए जीना सीख लिया। तो यूनिवर्स क्या करेगी, आपको आपके उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए फिर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर कराएगी, और यह सिचुएशन उस प्रीवियस सिचुएशन से ज्यादा सीरियस होगी। लेकिन आपका भी जवाब नहीं। एडजस्टमेंट के आप भी टीचर हैं। एडजस्ट करना आपने इतना सीख रखा है कि वह सिचुएशन भी आकर आपको लेसन सिखाए बिना थक कर चली जाएगी, लेकिन आप लेसन नहीं सीखेंगे। तीसरी बार फिर यूनिवर्स द्वारा आपका दरवाजा नॉक किया जाएगा, और इस बार सिचुएशन पता है किस तरीके से क्रिएट की जाएगी। इस बार सिचुएशन आपकी लाइफ में इस तरीके से क्रिएट की जाएगी कि आपको अकेला कर दिया जाएगा। अभी तक जो आप सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर पा रहे थे ना, यकीनन आपके पास कोई ना कोई एक सहारा रहा होगा, उसके चलते आपने सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर लिया होगा। तो अब इस डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन में क्या किया गया, आपके उसी एकमात्र सहारे के द्वारा आपको सोल शॉक दिलवा दिया गया, जिस एक सहारे की वजह से आप
अपनी लाइफ में आती हुई सारी सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करते चले जा रहे थे, उसी को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। और इस एक सोल शॉक के जरिए आपको यह सिखा दिया गया कि सिचुएशन के चलते एडजस्टमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन हर बार एडजस्टमेंट आपके द्वारा ही किया जाता रहे, यह गलत है। एंड यू नो व्हाट, इस सोल शॉक के जरिए न केवल आपको अवेकन करा दिया गया, बल्कि आपको आपकी वर्थ क्या है यह भी समझा दिया गया। अवेकन होते होते आप यह भी जान गए कि डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन के अंतर्गत ही आपको सोल शॉक दिलाया गया, आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, आपको सिचुएशंस को एनालाइज करने की समझ बुद्धि दे दी गई। ड्यूरिंग अवेकनिंग प्रोसेस एंजल नंबर्स का आपको दिखाया जाना भी जारी रहा, और अवेकन होने के बाद आप यह समझ पाए कि 444 नंबर का आपको उस वक्त दिखाए जाने के पीछे क्या एंजेलिक मैसेज था। आप समझ पाए कि उस समय 444 नंबर आपसे कह रहा था कि अब आपकी आगे आने वाली लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है। यू नो व्हाट गाइज, आप एंजल नंबर्स के दिखाए जाने को लाइटली ले रहे होते हैं, जबकि एंजल नंबर्स आपके भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही संकेत दे रहे होते हैं। ड्यूरिंग माय अवेकनिंग प्रोसेस मुझे एंजल मैसेजेस का, एंजेलिक गाइडेंस का भरपूर साथ मिला, जिसकी वजह से मेरा अवेकनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से कामयाब रहा। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आपके अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान मेरी वीडियोस के जरिए आपको वह सारी गाइडेंसेस मिले, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आपका अवेकनिंग प्रोसेस भी इजीली कंप्लीट हो।